हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, आज इस वीडियो में हम 6th क्लास मैथ्स की एक्सरसाइज 4.5 स्टार्ट करने वाले हैं। 4th चैप्टर है आपका बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़, और जिस ज्योमेट्रिकल शेप की बात इस एक्सरसाइज में हुई है दैट इज क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल 4 साइड का बना हुआ एक पॉलीगन है आपका, अ 4 साइडेड पॉलीगन, जिसमें 4 सीधी लाइन से आपका कोई पॉलीगन बना हुआ है, क्लोज्ड होना चाहिए, उसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो चलिए पहले क्वाड्रिलेटरल के कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे, कैसे आपको उसका नाम लिखना है, डायगोनल्स क्या होते हैं, साइड एंगल्स एट्सेट्रा, एंड देन वी विल मूव टू द एक्सरसाइज। ओके, क्वाड्रिलेटरल सबसे पहले डेफिनेशन। क्वाड्रिलेटरल हम बोलते हैं, सिंपल आप लिखेंगे अ 4 साइडेड पॉलीगन। 4 साइड का जो एक पॉलीगन होता है, पॉलीगन आप जानते हैं सीधी लाइन से बना हुआ होना चाहिए और क्लोज्ड होना चाहिए। तो ऐसे कोई भी पॉलीगन जो 4 साइड से बना हो, 1 2 3 4, तो ये हमारा हो गया एक क्वाड्रिलेटरल। ओके, अब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें दैट इज़ कि हाउ टू राइट नेम ऑफ अ पॉलीगन। एक पॉलीगन का नाम आप कैसे लिखते हैं। मान लीजिए ये पॉलीगन दिया हुआ है आपको, 4 साइड से बना हुआ है, इसके कॉर्नर के पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं ABCD, तो आप इसका नाम लिखेंगे सिंपल। क्वाड्रिलेटरल का कोई साइन नहीं होता, जैसे ट्रायंगल का ये साइन है, आप ट्रायंगल ABC लिखते हैं। क्वाड्रिलेटरल में ऐसा कुछ नहीं लिखते, आप लिखेंगे सिंपल। अगर आपको इसका नाम लिखना है आप लिखेंगे ABCD, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, ABCD ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसका नाम ये भी, क्योंकि ABCD थोड़ा सीक्वेंस में जाता है इसलिए हम ऐसा लिख देते हैं आप, लेकिन ये भी लिख सकते हैं BCDA, ये भी सही माना जाएगा। आप ये भी लिख सकते हैं CBAD भी नाम से, फिर D से शुरू होकर DABC भी आप लिख सकते हैं, DABC। अब आप कहेंगे यानी कि इसमें भी ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऐसा नहीं है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ और एक कॉमन मिस्टेक बताती हूँ जो आप एग्जाम में करते हैं। मान लीजिए आपको ये दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल ABC और D, आपको कहा गया इसका नाम लिखिए। अगर आपने इस क्वाड्रिलेटरल का नाम ABCD लिखा तो ये बिल्कुल गलत माना जाएगा। क्यों? A से आपने शुरू किया, AB, और आप फिर CD पे पहुंच गए। आप ऐसे किसी भी क्वाड्रिलेटरल का नाम नहीं लिख सकते। आप शुरू कहीं से भी करिए, किसी भी डायरेक्शन में चलिए, लेकिन फिर आपको एक सीक्वेंस में चलना है। अगर आप इसका नाम A से शुरू करना चाहते हैं तो A सबसे पहले आप लिखेंगे। आप A से B की तरफ भी जा सकते हैं, A से C की तरफ भी जा सकते हैं। आप B की तरफ गए AB, तो फिर आपको ऊपर जाना पड़ेगा D एंड C। तो इस क्वाड्रिलेटरल का नाम ABDC होगा, ABCD नहीं होगा। आप AB के बाद C दूसरे कॉर्नर पे नहीं जा सकते। क्लियर है? आपको सीक्वेंस से नाम लिखना है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ठीक, तो अगर आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया जाए, मान लीजिए ये क्वाड्रिलेटरल है XMOA, तो इसका नाम क्या हो सकता है? OAMX। आप यहाँ से यहाँ है AMX, OAMX भी सही माना जाएगा, OXMA भी सही माना जाएगा। आप किसी भी डायरेक्शन में जाइए, लेकिन फिर आप एक सीक्वेंस फॉलो करेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने शुरू किया नाम X से XOMA, ऐसा नहीं आप करेंगे। अगर आप XO पे गए हैं तो फिर आप A और M ऐसे नीचे आएंगे सीधा। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल का आप नाम लिखे, कहीं से भी शुरू करिए, लेकिन फिर उसको सीक्वेंस में आपको लिखना है। ठीक है, चलिए ये फर्स्ट है, नाम लिखना आपको सिखा दिया। अब हम बात करते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सेम वही, आपने इसका नाम दिया मान लीजिए PQRS, और जब आप नाम भी कई बार ऐसा देखा गया है, आपको कहा जाता है क्वाड्रिलेटरल PQRS बनाइए, आप बनाते हैं PQ फिर RS ऐसे लिख देते हैं। ये PQRS क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये गलत माना जाएगा। ये क्वाड्रिलेटरल है PQSR, समझे आप? तो जब नाम भी अगर आपको लिखने को आता है, कोई क्वाड्रिलेटरल बनाने को आता है, तो नाम भी आप सीक्वेंस में ही लिखेंगे, PQRS। ओके, P से Q से आप अगली लाइन पे आएंगे, सीधा इधर नहीं चले जाएंगे घूम के। ठीक है, खैर PQRS क्वाड्रिलेटरल है। सबसे पहले होते हैं इसके वर्टिसेस, वर्टेक्स जिन्हें आप कहते हैं। वर्टिसेस क्या है? कॉर्नर, यानी कि PQR और S, या PQRS, ये पॉइंट्स इसके वर्टिसेस हैं। दूसरी इसकी साइड्स होती हैं, इसमें 4 साइड्स होती है क्वाड्रिलेटरल में। ऑब्वियसली सबसे पहली है PQ लाइन सेगमेंट, QR, RS एंड SP। अब इनको आप कैसे भी लिख सकते हैं, PQ भी लिख सकते हैं, QP भी लिख सकते हैं, वो भी सही मानी जाएगी।
क्यू आर लिख दीजिए, आर क्यू, एस आर लिखा आपने, आप आर एस भी लिख सकते थे, आपने पी एस लिखा, आप एस पी भी लिख सकते थे। तो जो साइड्स हैं उनके नाम आप किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप जो आर एस है तो आर एस ही लिखा जाएगा, वो एस आर भी लिखा जा सकता है, आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, पी एस। तो ये साइड्स होती है। तीसरी बात करते हैं एंगल्स की। एंगल्स में भी आप जानते हैं ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप कैसे भी लिखिए। 4 एंगल है इसमें। फर्स्ट इसका नाम है क्यू पी एस या फिर एस पी क्यू, जैसा भी आप लिखना चाहें। एस पी क्यू ये आपका एंगल है, एंगल एस पी क्यू। दूसरा एंगल ये है, इसका नाम पी क्यू आर, पी क्यू आर, एंगल का साइन आगे लगाएंगे। थर्ड है ये क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस। और फोर्थ है एस एंगल आर एस पी। ये तो आप सब जानते हैं, एंगल आपको बहुत अच्छे से पता है, साइड पता है, वर्टिसेस पता है। नाम आपको इसका लिखना मैंने बता दिया कैसे लिखते हैं। अब लास्ट जो चीज़ रह गई दैट इज डायगोनल। ये इंपॉर्टेंट है इसमें। जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में आप उसके ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन बनती है उसे हम डायगोनल कहते हैं। ऑपोजिट वर्टिसेस कौन से हैं इसके, ये देखिए, P के ऑपोजिट मतलब P के सामने कौन है, R। तो अगर आप P और R को ज्वाइन कर दिए, बीच से जो बिल्कुल लाइन जाती है PR और SQ, इसके ये जो दो डायगोनल्स हैं ऑपोजिट साइड को मिलाने पे जो बनेंगे वो दो हमारे डायगोनल्स होंगे, PR एंड SQ। ओके, तो इन्हें हम कहते हैं डायगोनल्स। इतना क्लियर है। ये साइड्स हैं 4, ये एंगल्स हैं 4, ये वर्टिसेस हैं 4 और 2 डायगोनल्स हैं। डायगोनल्स आपके ट्रायंगल में नहीं बनते, क्वाड्रिलेटरल से ही स्टार्ट होते हैं। ओके, ये बेसिक चीज़ें। अब कुछ 1-2 चीज़ें और बताते हैं। जब आप कोई भी इसका नाम देते हैं WXYZ, LMN देते हैं, चलिए KLMN। ये KLMN आपका एक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें जो साइड्स हैं आपकी वो 2 टाइप की साइड्स और एंगल्स होते हैं। सबसे पहले हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स, और दूसरे होते हैं आपकी ऑपोजिट साइड्स। एडजेसेंट मतलब साइड, जैसे आप डेस्क पे बैठते हैं, मैं बोलूँ आपके एडजेसेंट मतलब आपकी साइड में कौन बैठा हुआ है। तो एडजेसेंट जैसे कि KL है, KL की 2 एडजेसेंट साइड्स हैं जो उससे बिल्कुल जुड़ी हुई है, दैट इज LM और KN। ये दोनों KL की एडजेसेंट साइड्स हैं। और अगर मैं ऑपोजिट की बात करूं तो KL के ऑपोजिट मतलब बिल्कुल सामने कौन है, LM। सामने कौन बैठा है, LM इसके। ओके, NM। तो KL की एडजेसेंट साइड, आप अगर मैं कहूँ इसमें एडजेसेंट साइड लिखिए KL, और दूसरी कौन सी है, KL एंड LM भी एडजेसेंट है, ये और ये साइड एडजेसेंट है, साइड में है, जुड़ी हुई है, कोई कॉमन पॉइंट है दोनों में। दूसरा KL और KN भी एडजेसेंट है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें इसके एडजेसेंट कौन सी साइड है, LM के एडजेसेंट KL और MN। LM के एडजेसेंट KL है और LM के एडजेसेंट NM भी है। ओके, ऐसे अगर इसकी एडजेसेंट साइड की बात करें, ये भी इसके एडजेसेंट है, ये भी एडजेसेंट है, साइड में है। अगर इसकी एडजेसेंट साइड की आप बात करेंगे तो ये भी इसके एडजेसेंट है और ये भी एडजेसेंट है। इन्हें कहते हैं एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट जिसमें जॉइन हो कोई आपके बिल्कुल साइड में जो हो। ऑपोजिट की अगर हम बात करें, ऑपोजिट के 2 ही पेयर होते हैं। KN के ऑपोजिट कौन सी साइड है, सामने कौन सी साइड है, LM। और अगर हम बात करें NM, इसके ऑपोजिट क्या है, KL। तो NM के ऑपोजिट है KL। ओके, एडजेसेंट साइड्स, ऑपोजिट साइड्स पता लग गई आपको। अब हम बात करते हैं एडजेसेंट एंगल एंड ऑपोजिट एंगल की। मान लीजिए ये कोई आपका क्वाड्रिलेटरल है, ABCD इसका नाम है। एंगल A, इसके एडजेसेंट मतलब इसके साइड में कौन से एंगल है, B और D। ये A के एडजेसेंट है, ये देखिए बिल्कुल साइड में। और ऑपोजिट यानी कि एंगल A के एडजेसेंट है एंगल B एंड एंगल D। ओके, और अगर मैं बात करूँ एंगल A के ऑपोजिट मतलब सामने कौन सा एंगल है, C। तो एंगल A एंड एंगल C क्या है, ऑपोजिट एंगल्स हैं। ऐसे ही एंगल B के ऑपोजिट कौन है, एंगल D। एंगल B और D ऑपोजिट है, B एंड D ऑपोजिट। और B के एडजेसेंट C और A, D के एडजेसेंट C और A, सॉरी B के एडजेसेंट C के एडजेसेंट B और D, और A के एडजेसेंट भी B और D। तो एडजेसेंट मतलब साइड में देखना है आपको, और अगर ऑपोजिट की बात होगी तो उसके बिल्कुल सामने देखना है। बाकी एक्सरसाइज जब हम करेंगे तब ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। एक बार क्विकली रिवाइज करा देते हैं।
क्वाड्रिलेटरल होता है 4 साइड से बना हुआ कोई भी पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल है। जब भी आपको नाम लिखना हो AMNO तो आप एक सीक्वेंस से चलेंगे। मान लीजिए आपने N से स्टार्ट किया, इसका नाम आप लिखेंगे NOMA, ये क्वाड्रिलेटरल का नाम होगा। दूसरी चीज़ इसमें साइड्स होती हैं 4, AM साइड है, ANO साइड है, ON साइड है और AN साइड है। कुछ साइड्स एडजेसेंट होती है, जैसे ये इसके एडजेसेंट है, ये इसके एडजेसेंट है। कुछ साइड ऑपोजिट होती है, जैसे ये साइड इसके ऑपोजिट है एंड ये साइड इसके ऑपोजिट है। ठीक, इसमें 4 एंगल्स भी होते हैं। कुछ एंगल्स एडजेसेंट होते हैं और 2 पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, जैसे ये वाला एंगल इसके ऑपोजिट है और यहाँ पर आपका ये एंगल इसके ऑपोजिट है। ऑपोजिट की अगर हम बात करें बिल्कुल सामने। और एडजेसेंट कौन से एंगल्स हैं? ये एंगल इसके एडजेसेंट है, ये एंगल इसके एडजेसेंट है, ये दोनों भी एडजेसेंट है, ये दोनों भी एडजेसेंट है। ओके, लास्ट आपके डायगनल्स होते हैं। जब आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन बनती है उन्हें हम डायगनल्स बोलते हैं। दैट्स ऑल, लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज नाउ। एक्सरसाइज में इसमें भी आप देखेंगे कुछ खास ऐसा है नहीं, बहुत ईजी एक्सरसाइज है, 2 ही क्वेश्चंस हैं। थर्ड तो इन्वेस्टिगेशन के लिए। ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS। PQRS का एक रफ स्केच ड्रॉ करिए क्वाड्रिलेटरल का। ध्यान रखिएगा, जैसा मैंने कहा था, नाम जब आप लिखेंगे, अगर आपने P यहाँ से शुरू किया PQRS ऐसा नहीं लिखना है, एक सीक्वेंस में आप नाम लिख के चलेंगे PQRS। ओके, ये PQRS है। अगर आपने गलती से भी R यहाँ S यहाँ लिख दिया बिल्कुल गलत हो जाएगा, 0 मार्क मिलेंगे आपको। ये आपने ड्रॉ किया, ड्रॉ इट्स डायगनल, इसके डायगनल ड्रॉ करिए। ठीक है, एक डायगनल ये रहा, एक डायगनल ये रहा। नेम देम, डायगनल के नाम बताइए। ये डायगनल है आपका PR, तो आप लिखेंगे PR, और दूसरा डायगनल है SQ, ये नाम हो गए। इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगनल इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये जो मीटिंग पॉइंट है आपके, इनका मीटिंग पॉइंट कौन सा है? यहाँ पर दोनों डायगनल मिल रहे हैं इस पॉइंट पर। ये आपके क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर में है, अंदर है या बाहर है? तो ऑब्वियसली ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है और ये पॉइंट इसके अंदर है, तो आप क्या लिखेंगे? इंटीरियर, इन दी इंटीरियर, अंदर है। ओके, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ये बनाना है, डायगनल्स ड्रॉ करने हैं, डायगनल्स के नाम लिखने हैं, और डायगनल का इंटरसेक्शन पॉइंट हमेशा अंदर ही होता है। ओके, नेक्स्ट, ड्रॉ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल KLMN। KLMN का एक रफ स्केच ड्रॉ करिए। ओके, नाम बहुत ध्यान से लिखिएगा, आप कहीं से भी शुरू करें, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं KLM, हमेशा ऊपर और N यहाँ पे, ऐसे नहीं आना KLMN, वो गलती नहीं करनी है, नाम लिखने में ध्यान रखेंगे, अदरवाइज आपके ये सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। यहाँ पर पूछ रहा है 2 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, 2 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड लिखिए। यहाँ पर NK, ये साइड, इसके ऑपोजिट कौन है? LM, NK, LM, ये एक तो पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड है। दूसरा कौन सा है? NM, और इसके ऑपोजिट मतलब इसके सामने कौन है? KL, तो NM, KL, ये 2 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स हैं। 2 पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, एंगल्स कौन से ऑपोजिट है? K के ऑपोजिट M है, एंगल K, आप चाहे तो K का पूरा नाम भी लिख सकते हैं, एंगल K भी लेकिन चलेगा, एंगल K एंड एंगल M, ये ऑपोजिट है। और दूसरे कौन से? N और L ऑपोजिट है, तो एंगल N, एंगल L। ओके, नेक्स्ट थर्ड, 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स कौन सी हैं आपकी? यहाँ पर एक सेकेंड, एक साइड ले लीजिए, मान लीजिए आपने NK ली, NK के एडजेसेंट कौन है? KL, ये बिल्कुल साइड में है KL, और दूसरा पेयर NM, NM के एडजेसेंट कौन सी है? ML, ML। 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, इसके एडजेसेंट 2 है, नीचे वाला भी, ये भी आपकी मर्जी, आप किसी को भी ले लीजिए। N के एडजेसेंट मान लीजिए हम लेते हैं M, एंगल N और M एडजेसेंट है, और K और L एडजेसेंट है, एंगल K और एंगल L। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये थी आपकी एक्सरसाइज, बहुत ईजी है, कुछ ऐसा है नहीं इसमें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।